Very nice. क्या मैदे की गर्मी यानी कि एसिडिटी का बवासीर से कोई ताल्लुक है? आइए जानते हैं आज की इस एजुकेशनल वीडियो में। पिछले 2-3 सालों से जो सिलसिला चल पड़ा है वो है फूड ब्लॉगिंग। सड़क पर खड़े होकर आपने गोलगप्पे खा लिए या फिर आपने शवारमा बनते हुए रिकॉर्ड कर लिया तो आप फूड ब्लॉगर्स बन गए। तेल में तली हुई चीजों को तो इतना दिखाया गया है कि देखते ही खाने का मन करे। क्या आपको कोई आइडिया है कि पेट में जाकर ये खाना करता क्या है? खाना हमें ऐसा चाहिए जो सिर्फ खाने में ही मजेदार ना हो बल्कि देखने में भी अच्छा हो। फूड ब्लॉगर्स तो खाने की प्लेट सजाने के तरीके बता कर लाखों कमा रहे हैं, लेकिन एक बार खाना अंदर चला जाए तो सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है। हम खाने को चबाते हैं और वो टुकड़े टुकड़े होकर हमारे पेट में पहुंचता है, जहां चारों तरफ से इस पर एसिड की बौछार हो जाती है। खाने को हजम करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है। जब हमारा पेट खाली होता है तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1 तक पहुंच जाती है, यानी कि ये लीमू के रस और विनेगर से भी ज्यादा एसिडिक होता है और बैटरी फ्लूइड के जितना खतरनाक भी। इसकी लपेट में जो आ जाए वो गल जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, ये तो हड्डियां गलाने की भी ताकत रखता है, हालांकि उसे सिर्फ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ही गलाना होता है। गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बन जाता है खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट को खुद को भी इस एसिड से बचाना पड़ता है, इसीलिए वो अपनी लाइनिंग पर म्यूकस की अल्कलाइन परत बना लेता है। पेट के इर्द गिर्द मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स पेट में मौजूद खाने को मिलाने का काम करती हैं, जैसा कि मिक्सचर या ब्लेंडर करता है। ये खाना फिर जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के पहले हिस्से को कहते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पर खाने को मिलते हैं कुछ खास हार्मोन्स और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो कि पैंक्रियाज से यहाँ पहुँचते हैं। इनका काम खाने में मौजूद एसिड को न्यूट्रल करना है ताकि एसिड इस दीवारों को नुकसान न पहुँचा सके। खाना खाने के बाद हजम होने में कुल 8 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। जब आप तला हुआ और मिसालेदार खाना खाते हैं तो मैदे में ज्यादा एसिड बनता है। कॉफी और चाय से भी ऐसा ही होता है। अगर आप मुसलसल इसी तरह का खाना खाते रहे हैं तो आपका एसिड रेगुलेशन का सिस्टम खराब हो जाता है। यूं आपको मुसलसल गैस और एसिडिटी का मसला रहता है। मैदे में बनने वाले जूसेस खुराक की नाली में आ जाते हैं, जिससे आपको खट्टे डिकार आते हैं, सीने में जलन होती है। मैदे का काम वैसे तो खाने को हजम करना है, लेकिन ये हमारे दिमाग से भी जुड़ा होता है। वैगस नर्व के जरिए ये हमारे दिमाग से राब्ते में रहता है। जब पेट खाली होता है तो वो दिमाग को मैसेज भेजता है कि भाई खाना लाओ, और दिमाग आपसे कहता है कि भूख लगी है। बिल्कुल इसी तरह दिमाग में जो चल रहा होता है इसका असर पेट पर भी होता है। इसलिए प्यार होता है तो पेट में गुदगुदी भी होती है, डर लगता है तो पेट में दर्द होता है, और स्ट्रेस में पेट खराब हो जाता है। तो पेट को हल्के में मत लें बल्कि हल्का खाएं। अगर आप पेट का ध्यान रखेंगे तो पेट भी आपका ख्याल रखेगा। आपको जो भी छोटी मोटी तकलीफ होती है वो आपका जिस्म आपको बता रहा होता है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अच्छे खाने पर ध्यान दो। अगर आप एसिडिटी को सीरियस लेंगे, तेल और मिसालेदार खानों को छोड़कर फल, सब्जियां और सलाद वगैरह खाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आपका पेट आपको बीमार करेगा, जैसा कि कॉन्स्टिपेशन और फिर बवासीर। दरअसल पाइल्स में रेक्टम में मौजूद खून की नालियां सूज जाती हैं और इनमें दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा सूज जाएं तो इनसे खून आने लगता है। पाइल्स या बवासीर 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर रेक्टम के बाहर वाली ब्लड वेसल्स सूज जाएं तो एक्सटर्नल, और अगर अंदर वाली खून की नालियां सूज जाएं तो इंटरनल। पाइल्स एक बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है और आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो आपको इसका खतरा ज्यादा रहता है। इससे बचने के लिए फाइबर से भरपूर खाना खाएं, फल, सब्जियां और दालें खाएं। मिसालेदार खाने से परहेज करें, ज्यादा पानी पिएं, चाय और कॉफी को लिमिट में रख कर पिएं। ऐसा करने से आप एसिडिटी और बवासीर से छुटकारा पा लेंगे।